हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस किए थे। उसी में मैंने आपको कहा था कि उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए उसके पहले और कुछ चीज़ें आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ। हमारे यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब चैनल में मल्टीपल क्लासेस चलते हैं। उसके शेड्यूल को बता दूँ क्यों भाई। जो लोग पहले से प्रिपरेशन हमसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं उन्हें भी शेड्यूल हमें पता होना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शेड्यूल की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स बाय सलमान, सॉरी, मैथ्स बाय सलमान सर, ठीक है। ये बैंकिंग की क्लासेस आपके लेंगे 6 PM डेली, मंडे से लेके फ्राइडे, ठीक है। जीएस बाय पुष्कर सर की क्लासेस होगी 2:30 बजे, जिसमें वो कंप्लीट क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। CHSL, NTPC, SSC और CPO से रिलेटेड जो भी GA से रिलेटेड होगा वही। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके प्रतीक सर लेंगे, वो भी CHSL, NTPC, SSC और CPO के लिए प्रिपरेशंस कराएंगे। इन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ये 3 टाइम्स ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं SSC को, और ये एक्साइज इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इनकी क्लास होगी 1 PM पे डेली, मंडे टू फ्राइडे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें तो वो आपके बैवर सर की क्लास होगी मॉर्निंग 8:30 और 9 PM इवनिंग में, ठीक है। मेरी क्लासेस होंगी 12 PM पे बैंकिंग की, और 5 PM पे किसकी होगी, SSC की, जिसमें हम SSC से रिलेटेड NTPC, CHSL और CPO सबके प्रिपरेशन, यानी सारे टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की क्लास होगी बाय आलोक सर 11:30, 1:45 एंड 4 PM, जिन्हें 15 ईयर से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके साथ रहेगा, आपके पास आता रहेगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। चलिए तो हम इसी के आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था। आज हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं, चलिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करें, हम इस टाइप के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए वेरी शून कम एरिया को लिखा गया है क्या, 5 = 8C। अब यहां पे बहुत सारी चीज़ें गिवन है, किस तरह से, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें वेरी की बात किया गया। अब वेरी में इनमें से कौन सा हो सकता है, ये चीज़ वो चीज़ें चेक करेंगे, है ना। तो लास्ट लेटर की बात करें वाई की पोजीशन क्या होती है, 25, यानी 2 + 5 = क्या हो जाएगा, 7। देखो 7 है कहीं, हाँ है, ठीक है 7 है। आगे चेक कर लेते हैं क्या यही चीज़ें हो रही हैं सून। तो एन का लास्ट लेटर क्या होगा, 14 का मतलब हो गया 1 + 4 5, 5 दो प्लेसेस पे है, चेक कर लेते हैं। COME, अब ई का क्या आएगा, 5, ये तो ऑलरेडी 5 है, ठीक है। अब देखो 1, यहाँ लिखा AREA, तो ए का क्या होगा भाई, 1। 7 5 5 1, ये चीज़ें क्लियर है सबको। 7 5 5 1 की हम बात करें तो ये चीज़ें आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर वी का अपोजिट क्या होता है, ई, और ई की पोजीशन क्या होती है, 5। चेक करते हैं क्या ये चीज़ें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो वेरी की बात करें तो पहला लेटर 7 आ गया, लास्ट लेटर क्या होगा, पहले का अपोजिट यानी 5, ठीक है भाई। ये चीज़ें हम हमारी क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं। एस का अपोजिट क्या होता है, एच, एच का नंबर क्या होगा, 8, तो 8 किस में है, इसमें, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, एक्स का नंबर क्या होता है, 24, देखो यहाँ पे है। और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, जेड का नंबर क्या होगा, 26। ये चीज़ें क्लियर हैं, चेक कीजिए।
ठीक है। अब देखिए ये लेटर कैसे आया, सिंबल कैसे आया, वो चीज़ें हमें चेक करना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन, हैश, इक्वल, और आई थिंक हैश, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये चीज़ें बढ़ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे किस तरह से ये चीज़ें आपके सिंबल आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। लास्ट के 2 लेटर्स की बात करें तो ये क्या होगा, 18 और प्लस 25, इन सबको ऐड किया जाए, इन सबको जैसे ही ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 43। ये 26 से कितना ज़्यादा भाई, 17, और 17 नंबर पे क्या आता है, क्यों, देखो है यहाँ, देखो इसका नंबर 15 प्लस 14, ये कितना होगा, 29 माइनस 26 इक्वल टू क्या आएगा, 3, और 3 नंबर पे क्या आता है, सी, देखो है। 13 प्लस 5 18 नंबर पे क्या आएगा, आर, देखो आर है, और 5 प्लस 1 6 नंबर पे क्या आएगा, एफ, देखो एफ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा चीज़ें क्लियर हो गया कि भाई हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जैसे VERY, इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट के क्या है, E, और E का नंबर क्या आएगा, 5। यहाँ देखो इसका पोजीशन 25 ऐड कर देंगे 7। ठीक है, अब लेटर कैसे आया, इन दोनों को ऐड किया तो 18 प्लस 25 को ऐड करेंगे 43, 26 से कितना ज़्यादा, 17 नंबर पे क्या आएगा, क्यों, देखो है। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करें तो अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, ठीक है, अगर ये आपका कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हमारा सिंबल देखो यहाँ पे वेरी का मतलब फर्स्ट और लास्ट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल कोडिंग होगी। अगर वॉवेल है और यहाँ पे वॉवेल है तो कोडिंग क्या होगी, देखो वॉवेल के बारे में ए और ई, तो इसकी कोडिंग हमारी क्या हो जाएगी, एरिया की कोडिंग की बात करें तो एफ किस में है, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, हैश। ठीक है, अगला देखो क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा और वॉवेल आ जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट वॉवेल है तो इसकी कोडिंग क्या होगी, लेस देन। ठीक है, और अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट आ गया तो इसका क्या होगा, ग्रेटर देन। ये हमारी कोडिंग है, ये हमारी कोडिंग है। बस हमने ये चीज़ें आपको कंसेप्ट बताया कि इस तरह से आपको चीज़ें चेक करनी होंगी। अब हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे वो चीज़ें हमें चेक करना होगा, हम किस तरह से प्रोसीड करें। यहाँ तक तो हमने आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन थी कि पहले लेटर का अपोजिट कि जो लेटर है उसके पोजीशन वो क्या होगा, हमारा लास्ट में आएगा, और लास्ट लेटर की जो पोजीशन है उसका सम पहला लेटर आया, पहला नंबर आएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। ठीक है, किसी भी वर्ड का लास्ट 2 लेटर, किसी भी वर्ड का लास्ट 2 लेटर की पोजीशन का सम 26 से ज़्यादा हो गया तो उनकी जो पोजीशन आएगी वो लेटर आ जाएगा। और सिंबल यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो इक्वल का, वॉवेल है तो हैश का, कॉन्सोनेंट वॉवेल है तो लेस देन का, और वॉवेल कॉन्सोनेंट है तो वो चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे कोड क्या आ जाएगा, इक्वल का। लास्ट लेटर क्या है, 25 का मतलब क्या होगा, 2 + 5 7, यानी पहला डिजिट क्या होगा, 7। ठीक है भाई, और P का अपोजिट क्या होता है भाई, P का अपोजिट क्या होता है, K, तो K का नंबर होता है 11, क्या होता है 11, तो यहाँ पे 11 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 20 + 25 इक्वल टू क्या होगा भाई, 45, इसमें से 26 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 19, और 19 नंबर पे क्या आता है, S। ठीक है, 19 नंबर पे क्या आएगा, S,
तो ये हमारा आंसर आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं, चेक कीजिए, ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। हमने क्या किया, जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग दे, ध्यान दीजिएगा, वर्ड का फर्स्ट लेटर, सॉरी लास्ट लेटर, ठीक है, कि जो पोजीशन है, सम, ठीक है, वो पहला आ गया नंबर, ठीक है। अगर वर्ड का फर्स्ट और लास्ट लेटर चेक करना है तो ये चीजें हम चेक, देखिए यहां पे लिखा है कम सून, तो कैसे चेक करें, फर्स्ट और कॉन्सोनेंट और वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल है तो क्या हम लेंगे, लेस देन, सिंबल लेस देन आ गया भाई, यानी सेकंड नंबर पे लेस देन आएगा। ई, ई का नंबर क्या होता है, 5, तो पहले में 5 आ गया। सी का अपोजिट क्या होता है भाई, एक्स, एक्स का नंबर क्या होगा, 24, ठीक है भाई। और 13 +5 क्या आ जाएगा, 18, 18 नंबर पे आता क्या है, 26 से कम है, तो यहाँ पे मैं 18 पे नंबर पे क्या आता, आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 लेस देन आर, तो वो किस में आ रहा है, देखो 5 लेस देन 24 आर इसमें है, और यहाँ पे है, और कहीं नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, हमारे पास थर्ड और फोर्थ बच गया। सून की बारी करें तो सून का हमने साइन निकाला था क्या, यहाँ पे देखो भाई, तो 8 दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ देखो, एन का क्या होगा, एन का 4 1 5, तो 5 = 8, और सी, ये आपका आंसर ना आना चाहिए, जो कि किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आंसर। ये चीज़ें क्लियर हैं, चेक कीजिए, आई थिंक इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। आई थिंक इसमें कन्फ्यूज़न, क्योंकि हमने आपको आपको पहले पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया है, उसके बाद ये चीज़ें आपको मैंने बताई, पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया, क्योंकि हर क्वेश्चन में लॉजिक अलग होगा, ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में लॉजिक अलग होगा, तो यहाँ हमें लॉजिक के अकॉर्डिंग चीज़ें चेक करनी होंगी, ठीक है। चलिए इसी के हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको आंसर बताना है, यहाँ पे आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर क्रिएट ओन डिग्निटी, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ लास्ट लेटर क्या है, 5, ई का नंबर 5, सी का अपोजिट 24। अब क्या था, कॉन्सोनेंट और वॉवल, तो देखो भाई हमने यहाँ क्या लिखा था, कॉन्सोनेंट वॉवल में लेस देन आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, लेस देन। अब 20 और 5, 25 26 से कम है, 25 नंबर पे क्या आता है, वाई, ठीक है। यहां देखो भाई कोई है, 5 लेस देन 24 एंड वाई, कोई नहीं आया, ओके, ठीक है भाई। ये एक लेस देन होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या था, कॉन्सोनेंट वॉवल का लेस देन ही आएगा, तो कॉन्सोनेंट वोवेल का लेस देन यहाँ पे मिल रहा है, हमारा एक ही ऑप्शन मिल रहा है, नहीं तो कैनॉट भाई नैना बताए, ठीक है। ओन, तो ध्यान दीजिएगा, एन का आएगा 14, 14 का मतलब 5, ठीक है। और फर्स्ट वॉवेल है और लास्ट का कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है भाई, एल ओ, ठीक है, तो एल आएगा, एल का नंबर क्या होता है, 12, ठीक है भाई। और इन दोनों को ऐड करो, 23 + 14, तो ऐड करेंगे 7, 36 में 26 माइनस करो, क्या आ जाएगा भाई, 11, 11 नंबर पे क्या आता है, के, 5 12 के, आई थिंक ये ऑप्शन हो सकता है, बस लास्ट वाले हो, डिग्निटी, वाई का क्या आएगा, 7, ठीक है भाई। फर्स्ट और लास्ट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है भाई। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का नंबर 23, ठीक है। और 25 + 20 = 45 - 26 = 90, 90 नंबर पे क्या आएगा, एस। तो आई थिंक देखो ये दोनों मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, आपका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज।
ये चीज़ें क्लियर हैं? आई थिंक आपको आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड हिंदुस्तान। तो n का मतलब 14 मतलब 1 + 4 5। फर्स्ट और लास्ट क्या है कॉन्सोनेंट है तो इक्वल। h का अपोजिट क्या होगा? ठीक है h का हाई स्कूल s। s का नंबर होता है 19। ठीक है भाई अब देखो 1 + 14 15। 15 नंबर पे क्या आता है भाई? ध्यान दीजिएगा 15 नंबर पे NO। कोई आंसर है? देखो भाई ये आंसर है ऑप्शन नंबर 5। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 5। अब पूछा गया कोड फॉर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी डिफाइंड डेफिनेटली। तो सारे क्वेश्चन का तो आंसर डेफिनेटली आ रहा है क्योंकि तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑल। इस तरह से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चीज़ें हम अलग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चीज़ें हम क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है चलिए आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगी। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसी से एक्स्ट्रा रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए भाई यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें डिमांड एंड फंक्शन डाटा डॉक्यूमेंट सप्लाई फॉर्मेट। ये आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए यहाँ पे डी से वर्ड है, पी से है, एस से है। यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स का यूज़ किया गया। देखो $@ हैज़ का यूज़ सबसे ज़्यादा भाई। हैज़ का यूज़ सबसे ज़्यादा इसमें 2 बार हैज़ आ गया तो यहाँ पे चीज़ें शायद वर्ड के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। सिंबल की बात करें ध्यान दीजिएगा अगर हम सिंबल की बात करें तो ये वर्ड का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग है। वर्ड फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है अब वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? डी है, पी है, एस है, ए है, एफ है, बस यही है। डी का तो कंफर्म हो गया भाई क्यों? हैश। देखो यहाँ पे भी हैश है यहाँ पे भी हैश है। देखो डी यहाँ पे 2 बार आ गया, यहाँ पे देखो डी 1 बार है तो हैश की तो कंडीशन फिक्स्ड हो गई। अब देखो सिस्टम यहाँ पे है, सप्लाई यहाँ पे, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है भाई? @ तो इसका क्या आ जाएगा? @ आ जाएगा। ठीक है फंक्शन यहाँ पे है, फॉर्मेट यहाँ पे है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? %। तो फंक्शन का क्या आ जाएगा? एफ का क्या आ जाएगा? %। ठीक है भाई अब देखो यहाँ पे क्या बच गया? @ हो गया $। तो प्रोसेसिंग का क्या आ जाएगा? $। और एंड यहाँ का बच गया क्या आएगा? स्टार। तो हमारा सिंबल तो निकल के आ गया। ध्यान दो भाई सिंबल तो कंफर्म हो गया। अब हम नंबर्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा हम नंबर्स की बात करते हैं तो कैसे आएगा नंबर? जैसे हम लिखें डिस्ट्रीब्यूट तो ई की पोजीशन, ई का अपोजिट क्या होता है भाई? इस लास्ट वाले लेटर को ले अपोजिट क्या करेंगे? वी। और वी का नंबर क्या होता है? 22। ठीक है भाई एक बार चेक कर लेते हैं प्रोसेसिंग। जी का अपोजिट क्या होता है भाई? टी। और टी का नंबर क्या होगा? 20। देखो पी का डॉलर था है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं सिस्टम। ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है। एन का अपोजिट क्या आएगा? एन। और एन का नंबर क्या होगा? 14। यानी ये चीजें बहुत, 2 ही चीजें गिवन थे। सिंबल, सिंबल का हमने फाइंड आउट कर लिया और नंबर जो गिवन था वर्ड का फर्स्ट लास्ट लेटर जो है उसके अपोजिट की पोजीशन थी जो कि हमारे लिए ज्यादा इजी है। अब देखिए फंक्शन की बात किया गया तो फंक्शन की बात किया तो एफ का क्या होगा? % और इसमें है %। तो % का मतलब है क्या आएगा? %13। सीधा हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो एस का मतलब क्या होगा? @ तो @ वाला हम लेंगे। और पी का मतलब $। तो @ और पी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 2 ही ऑप्शन बनेंगे। अब ई का अपोजिट क्या होगा भाई? ई का अपोजिट होगा वी। वी का नंबर 22 किस में है? इस वाले में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया।
और S का अपोजिट क्या होता है? H। H का मतलब क्या होगा? 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में आया? 4 में आया। तो ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लिए, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, आसानी से ये चीज़ें सॉल्व हो गई। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं सबको, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। आ जाइए भाई, इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो भाई, यहां पे हमारा क्वेश्चन गिवन है, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को। आपसे कहा गया इलेक्शन, इलेक्शन की कोडिंग क्या होगी भाई? में बी लिखा है, यानी नया कोड जो होगा। तो भाई ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये भी आ चुका है। ठीक है, एक बार एंड देखना होगा, एंड आया है, लेस देन आया। अब पहले चेक करते हैं, एन का अपोजिट क्या होता है? एम, और एम का नंबर क्या होता है? 13। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वन, क्योंकि मे लगा है, मे आ जाए, कैन आ जाए, इसका मतलब जो पॉसिबल हो, क्योंकि इस ई के बारे में हमारा कोई सिंबल तो गिवन नहीं है। यहाँ देखिए पूरे क्वेश्चन में ई के बारे में कोई भी सिंबल नहीं है, तो सिंबल तो नया आएगा, लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें चेक करना होगा। अब देखो हमने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है सिस्टम और सप्लाई एंड, तो एस का क्या हो गया? एंड, और यहाँ पे स्टार। तो यहाँ देखो एंड यहाँ पे आ जाएगा, एट द रेट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टार। ये तो कंफर्म हो गया। y की पोजीशन क्या होती है भाई? 25। 25 का मतलब क्या होगा? अपोजिट करेंगे b, b का नंबर 2, एंड w, w का नंबर 23, m का मतलब n, n का मतलब 14। देखो किस में आ रहा है? 223, 223 एंड 14 एट द रेट 2, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर। आपका ऑप्शन क्या आएगा? सेकेंड नंबर। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए डेफिनेटली की बात करें, क्या डी से हमारा क्वेश्चन में गिवन है? जरा देखो डी की कोडिंग है क्या? हैश। तो ये हमारा हैश से स्टार्ट होगा, ये चीज है। अब वाई का अपोजिट क्या होता है भाई? बी, बी का नंबर क्या होगा? 2। अच्छा, कैन, यहाँ पे मैंने डेफिनेटली कोड द हाउ मेनी, सारे के सारे आंसर आएंगे भाई, सारे आंसर आएंगे, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बस अगर मे लगा है तो वहां पे नया सिंबल की बात करें, हालांकि सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन में भी सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए, हमें कंफ्यूजन नहीं हुई। ये चीजें क्लियर हैं सबको? चलिए, अगर ये चीजें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा इजी था। ठीक है, जल्दी से देखो भाई, इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन के यूजिंग परफेक्ट कलर, तो कैसे चेक करेंगे भाई? यहाँ पे लेटर भी है, नंबर भी है, और सिंबल है क्या? हाँ, वो सिंबल नहीं है शायद, वो लेटर ही के बना, चेक करते हैं। यूजिंग इस लेटर की बात करें तो 7 प्लस 1 करेंगे तो 8, और 8 नंबर पे क्या आता है? एच। देखो एच है, एक बार चेक कर लेते हैं सब में क्या आ रहा है। परफेक्ट 20 प्लस 1, 21 मीन्स यू। देखो यहाँ आ रहा है, ये चीज़ें फॉलो कर गया भाई। चेक करते हैं कलर, कलर का मतलब 18 प्लस 1 इक्वल टू 19, 19 नंबर पे क्या आएगा भाई? एस। देखो है, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब चेक करते हैं भाई यहाँ पे कैसे आएगा। नंबर्स की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लेटर क्या है? 5। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ लेटर जितने हैं, ठीक है,
का स्क्वायर -26। तो नंबर ऑफ लेटर कितने 1 2 3 5, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 -26 इक्वल टू -1। देखो -1 यहाँ पे आया है, आई थिंक सही है। हम यहाँ देखो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर -26। तो 49 में से यहाँ देखो 49 -26 क्या आ जाएगा भाई, 9 में से 6 3, और ये क्या हो जाएगा 2, 23। देखो 23 आया है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 -26 इक्वल टू 10, 10 आया है। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का थीम क्या था, वो चीजें हमें ध्यान देने वाली बात है कि वर्ड का लास्ट लेटर की जो पोजीशन है उसमें +1 करेंगे तो जो डिजिट आएगा उस पोजीशन पे, उस डिजिट की जो पोजीशन होगी वहां पे जो भी लेटर आएगा वो फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे आगे चेक करें भाई। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट लेटर कैसे आता है। तो लास्ट लेटर की बात करें तो जी का अपोजिट क्या होता है टी। टी का नंबर 20, जी का अपोजिट टी देखो है। टी का अपोजिट क्या आएगा भाई, टी का अपोजिट नहीं, ये चीजें नहीं हो पा रही। फर्स्ट लेटर को देखो, फर्स्ट लेटर का क्या होगा यू, यू की पोजीशन क्या आएगी भाई 21। 21 का मतलब क्या होगा भाई, ये चीजें चेक करें। 21 -1 इक्वल टू 20, और 20 नंबर पे क्या आएगा टी। पी का अपोजिट क्या आएगा के, के का नंबर 11। नहीं नहीं ऐसे देखो, u का पोजीशन 21 -1 इक्वल टू 20, और 20 नंबर पे क्या आएगा टी। लास्ट लेटर की चीजें बता रहा हूं मैं। और टी का नंबर होगा 20 -1 इक्वल टू 19। लास्ट लेटर क्यों चेक कर रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट लेटर 16 -1 इक्वल टू 15, 15 नंबर पे क्या आएगा भाई ओ, देखो है। और उसके बाद हम देखते हैं, देखो कलर सी, सी का नंबर क्या होगा भाई 3 -1 इक्वल टू 2, और 2 नंबर पे क्या आएगा बी, देखो है। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। वर्ड का नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर -26 जो आएगा वो नंबर आ जाएगा भाई। ठीक है, लास्ट लेटर की जो पोजीशन है उसमें +1 करेंगे तो उसकी पहले वाले की पोजीशन आ जाएगी, और लास्ट की पोजीशन फर्स्ट लेटर की जो पोजीशन है, फर्स्ट लेटर की जो पोजीशन है उसमें -1 करेंगे तो लास्ट लेटर की पोजीशन आ जाएगी। आई थिंक ये चीजें कंसेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हम आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे हम क्वेश्चन की बात करें कि किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिखा है हिस्ट्री, तो 25 में +1 करेंगे क्या आ जाएगा 26, और 26 नंबर पे क्या आएगा जेड, जो कि पहला जेड यहाँ है और यहाँ है। तो ये ऑप्शंस क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। अब देखिए लास्ट एच, एच का क्या होगा 8 -1 इक्वल टू 7, 7 नंबर पे क्या आएगा जी। तो देखो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बचा कौन जेड जी, यहाँ पे जेड जी। अब नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 49 -26, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। तो आंसर क्या होगा 23, ये वाला, जो कि आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा थर्ड वन। चेक करो भाई ये चीजें सबको क्लियर हैं, जल्दी से चेक कीजिए ये चीजें आपको क्लियर हैं। आई थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चेक कर लीजिए। चले अगले क्वेश्चंस की बात करें, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। योर पेरेंट्स का आ गया।
अब इसकी कोडिंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर का नंबर 18 प्लस 1 19, 19 नंबर पे क्या आएगा भाई एस। ठीक है, y की पोजीशन की बात करें तो y की पोजीशन क्या होगा 25 प्लस 1 26, 26 नंबर पे क्या आएगा भाई z। नंबर ऑफ 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 26, तो क्या आ जाएगा -10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10, जो कि आपके इसमें नहीं है, यहाँ पे है, ये गलत है। तो एक ऑप्शन 2 हो सकता है या नन ऑफ दीज हो सकता है। अब देखो भाई यहाँ पे एस का नंबर 19 में प्लस करेंगे 20, 20 पे क्या आ जाएगा टी। ठीक है भाई, पी का अपोजिट क्या होता है 16, 16 में -1 करेंगे 15, 15 नंबर पे क्या आएगा ओ। ठीक है भाई, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब यहाँ पे 23 आएगा। टू, आप देखो टी 23 ओ और एस -10 और एक्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए आर का अपोजिट, सॉरी वाई का अपोजिट क्या होगा भाई, सॉरी यहाँ पे -1 करना है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 25 -1 इक्वल टू 24, 24 नंबर पे x आएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वन। आपका आंसर क्या आएगा सेकंड वन। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए हम इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए आपसे क्या क्या कहा गया, रिवाइज लेटेस्ट मटेरियल। ठीक है, इसकी कोड हमें फाइंड आउट करनी है। तो ई का नंबर क्या होगा 5, 5 में -1 सॉरी +1 करेंगे 6, 6 में क्या आएगा एफ। ठीक है भाई, आर का अपोजिट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा आर का नंबर क्या होता है 18 में माइनस करेंगे 17, 17 नंबर पे क्या आएगा क्यू। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 -26 इक्वल टू 10, यानी F10Q। तो देखो F10 माइनस में है तो ये वाला तो होगा नहीं, F10 यहाँ पे हो नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन या तो 4 बचा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, या नन ऑफ दिस बचा, ये दो ऑप्शन बच गए। ठीक है भाई, लेटेस्ट की बात करें 20 में प्लस करेंगे 21, 21 नंबर पे क्या आएगा भाई यू, यू गिवन है। अब 12, 12 -1 तो 11, 11 नंबर पे क्या आएगा के। और 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 10, यहाँ पे भी 10 आ गया, वेरी गुड। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब क्या होगा 8 का स्क्वायर -26, यानी क्या होगा 64 -26, माइनस करो भाई क्या आएगा 8, और ये 5 -2 3, 38, 38 आया है भाई। तो बीच में क्या आ जाएगा 38, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, एम का अपोजिट क्या, एम का नंबर 13 -1 12, 12 नंबर पे क्या आएगा भाई एल। ठीक है भाई, 12 नंबर पे क्या है एल है। अब देखो एल, एल का नंबर 12 प्लस 1 13, 13 नंबर पे क्या आएगा एम। तो आई थिंक आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा फोर्थ वन। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है फोर्थ वन। ये चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ें आपकी क्लियर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फीचर। फीचर की कोडिंग आपसे पूछी गई है, किसकी कोडिंग, फीचर की कोडिंग आपसे पूछी गई है। फीचर की कोडिंग क्या होगी। अब भाई देखो फीचर, तो एफ का नंबर क्या होता है 6, -1 5, 5 नंबर पे क्या आएगा भाई ई। ठीक है, ई का नंबर क्या होता है 5 + 1 6, 6 नंबर पे क्या आएगा एफ, तो पहला लेटर एफ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का नंबर 40, 7 का स्क्वायर 1 2 हाँ 49 -26 इक्वल टू 23। तो यहाँ पे आना चाहिए 23, सॉरी 23, लेकिन ये हमारे ऑप्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फीचर्स। फीचर की कोडिंग की बात करें तो F -1 तो E,
अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ऑप्शन में हमने 23 होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन राइट होगा, नहीं तो कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये चीज़ें क्लियर हैं, चेक करो भाई। कोड फॉर ऑफ हाउ मेनी वर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड। भाई हमारे तो सारे आंसर आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑल कैन बी डिफाइंड। सबका आंसर हमारा क्या आ रहा है? आ रहा है, सबका आंसर हमारा आ रहा है। ये चीज़ें आई थिंक सबको क्लियर है, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इसमें किसी को तो कंफ्यूजन नहीं है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, नेवर ट्राई टू वर्क, तो पहले हम लिख लेते हैं भाई, NEVERY, ट्राई, ठीक है, टू वर्क। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स्ट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, चलिए। अब यहाँ पे देखो वी आया है, कैसे आया है? आई आया है। चेक करें, अगर हम यहाँ पे नेवर, सॉरी, सेकेंड लेटर की बात करें, ई का अपोजिट क्या होता है भाई? वी। आर का अपोजिट क्या होता है? आई है। चलो, सेकेंड लेटर ओ का अपोजिट क्या होगा भाई? एल है। यहाँ पे ओ का अपोजिट क्या होगा भाई? एल। और एक्स का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? सी। तो यानी चीजें क्लियर हो गई। जो लेटर आपका आया है, जितने भी वर्ड्स गिवन है, जितने भी वर्ड्स गिवन है, उसका अपोजिट का जो लेटर है वो गिवन है पहला लेटर। ठीक है भाई, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, अब देखिए लास्ट वाला नंबर कैसे आया। तो यहां देखो 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 × 3 करेंगे तो देखो 15 आ गया। 1 2 3, 3 × 3 करेंगे तो क्या आएगा? 9। 2 × 3 क्या आ जाएगा? 6। यही आएगा ना? वन टू थ्री फोर। यहाँ पे कुछ चीज़ें है ना, इवन और ऑड की बात करें हम, तो यहाँ देखो 5 लेटर, अच्छा, यानी यहाँ पे क्या कहा गया? इवन नंबर ऑफ लेटर, इवन नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाई बाय 2, और ऑड नंबर ऑफ लेटर ये चीज़ें हैं। 2 × 2 4, और 4 × 2 8, ये चीज़ें निकल के आया। अब यहाँ पे सिंबल की बात करें तो सिंबल का तो कोई फिक्स पैटर्न नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हैश यहाँ पे यूज़ हुआ, तो हैश आई, यानी टी वाले वर्ड की बात करें तो 2 बार होना चाहिए, नहीं हो रहा है। स्टार अलग, ये सिंबल जो है अलग अलग होगा। चलो एक्स्ट्रा का देखते हैं। एक्स्ट्रा की बात करें तो एक्स्ट्रा में नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5, 5 × 3 15 आए वाला आंसर आ जाएगा। तो एक तो यहाँ 15 आ गया। अब एक चीज़ देख लेते हैं, तो
सेकेंड लेटर सी, तो सी और 15 तो चीजें क्लियर हो गई। कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हो नहीं सकता भाई, यहां पे आंसर आ रहा है @ होगा। अर्न फ्रीडम, और देखो EARN, अर्न, तो भाई सेकेंड लेटर क्या हो गया, जेड। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8, तो जेड और 8 वाला, तो जेड 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब फ्रीडम की बात करते हैं, FREEDOM, फ्रीडम की बात करें तो आर का अपोजिट आई, तो पहला लेटर तो आई होना चाहिए, ठीक है, दोनों में है। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 7 इंटू 3, 21 वाला आंसर होगा। यानी आपका ऑप्शन क्या आ गया, 1 नंबर, और ये आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आई थिंक ये चीजें क्लियर है। सेकंड लेटर के अपोजिट का जो पोजीशन है वो पहला लेटर आ जाएगा, और लास्ट नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर जितने हैं, यानी अगर इवन नंबर ऑफ लेटर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ऑड नंबर ऑफ लेटर है तो मल्टीप्लाई, यानी वर्ड में जितने नंबर ऑफ लेटर है इवन या ऑड, ऑड को मल्टीप्लाई बाय 3 और इवन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ये चीजें क्लियर हैं। चलिए अगले हम लेटर्स, अगले क्वेश्चन की बात करें इसी से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे आपसे इफ द कोड फॉर नेवर डिफेंड बुक थिंग्स, ठीक है भाई, तो व्हाट इज द कोड फ्रॉम बुक थिंक इज इंपॉर्टेंट। ओके, चेक करते हैं। नेवर की बात करें तो ई का अपोजिट क्या होता है भाई, वी, ठीक है। अब देखते हैं, यहां देखिए किस तरह से हम एलिमिनेट करें। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 15, तो ये वाली कंडीशन होगी नेवर की। डिपेंड की बात करें तो ई का अपोजिट वी, तो ये वाली कंडीशन ही होगी, ध्यान दो ना। 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 12, तो ये तो कंडीशन हो गई, ये दोनों की निकल के आएगा। बुक थिंग्स की बात करें तो ओ का अपोजिट क्या होता है, 15, 15 नंबर पे क्या होगा भाई, सॉरी, ओ का, एल का ओ, 12, 12 एल, ठीक है भाई। नंबर ऑफ लेटर 4 इंटू 2 8, यानी परसेंट, इन सब में है। देख लो भाई, थिंग्स की बात करें THINGS, तो H का अपोजिट क्या होगा, S, और ये क्या हो जाएगा 15। नंबर ऑफ लेटर क्या है, 5 इंटू 3 15 स्टार। तो देखो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे हैश गिवन है, ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे हैश, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है, यहाँ पे स्टार आ रहा है, ये परसेंट, ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है। चलो चेक करते हैं। इज का मतलब क्या होगा, एस का सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर एस का अपोजिट क्या होगा, एच, 2 इंटू 2 4, ये वाली चीज़ें यहाँ भी फॉलो कर रही हैं और यहाँ भी फॉलो कर रही हैं। स्टार का मतलब तो हमें पता ही नहीं है भाई, चेक नहीं कर सकते हम। चलो आगे चेक करते हैं इनमें से कौन सा आंसर आएगा। इम्पॉर्टेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, तो ये ऑप्शन कट गया। आपका ऑप्शन ये आ सकता है या नन ऑफ दीज आ सकता है। चेक करते हैं भाई, एम का अपोजिट क्या होता है भाई, एन, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड, आपका ऑप्शन क्या आएगा, सेकेंड वन, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हम अगले क्वेश्चन की क्लीन की बात करें तो क्लीन का क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, एल का अपोजिट ओ, 1 2 3 4 5 15, तो ओ 15 किसका आ जाएगा, थर्ड वन, ओ 15 किसका आएगा, थर्ड वन का, ओके। अब
कोड फॉर ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइन। भाई हमारे तो सारे डिफाइन हो रहे हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ वन। आपका आंसर क्या आएगा? फोर्थ वन। ये चीजें क्लियर हैं? चेक करो भाई। ठीक है, चलो भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से क्वेश्चन को देखो। ऑनेस्ट ट्राई टू स्टडी, ऑनेस्ट ट्राई टू स्टडी की बात किया गया है, तो कैसे चेक करेंगे यहां पे? ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट ट्राई टू स्टडी। तो टी का अपोजिट क्या होगा? लास्ट लेटर को देखो, टी का अपोजिट जी, वाई का अपोजिट बी, ओ का अपोजिट एल, और वाई का अपोजिट क्या आ जाएगा? बी। आई थिंक यही है, देखो भाई, BGL, हार्ड, विथ, वर्क। चेक करते हैं। तो डी का अपोजिट W, H का अपोजिट S, K का अपोजिट P। आई थिंक अपोजिट वाली चीजें तो हमारी क्लियर है। अब वर्ड का सेकेंड लेटर ले लो, वर्ड का हम सेकेंड लेटर ले लें। O, R, यहां देखो, R O, स्टडी का T, और सेकेंड लेटर यहाँ पे O। तो यहाँ पे जो कोड है, ठीक है, यहाँ जो सेकेंड लेटर है वो वर्ड का सेकेंड लेटर है। ठीक है भाई, नंबर कैसे आया? ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। H का नंबर क्या होगा? 8। T का नंबर क्या होगा? 20। T का नंबर क्या होगा? 20। और S का नंबर क्या होगा? 19। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई। लास्ट लेटर की जो पोजीशन है, लास्ट लेटर की जो पोजीशन गिवन है, उसके अपोजिट की, लास्ट लेटर की जो अपोजिट लेटर है वो आ गया पहला लेटर। ठीक है भाई, सेकेंड लेटर, वर्ड का जो सेकेंड लेटर है वो आ गया। ठीक है भाई, और नंबर कैसे आया? ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट लेटर है उसकी पोजीशन गिवन है, फर्स्ट लेटर की सिंपली आपको पोजीशन गिवन है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्ट की कोडिंग कहा गया, टी का अपोजिट जी, ठीक है, सेकेंड लेटर ओ, और यहाँ पे एच का नंबर 8, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड। आपको कुछ सोचने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट, टी का अपोजिट क्या होगा भाई? जी टी, जी। ठीक है भाई, अब देखो सेकेंड लेटर क्या है? आई। ओके, और यहाँ पे डी, डी का मतलब 4, तो GI4, GI4 यहाँ पे है और किसी में नहीं है। एक बार इसको चेक करें, टी का अपोजिट क्या आएगा? जी, लास्ट फर्स्ट सेकेंड लेटर O, और सी का नंबर आएगा 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? सेकेंड में आ रहा है। आपके ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? सेकेंड में। चलिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, GO, इंडियन हिस्ट्री बूस्ट, श्योर। ठीक है, कोडिंग ये गिवन है, हमारी कोडिंग है। देन व्हाट इज द कोड ऑफ टू? ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द कोड ऑफ टू, डू एंड सो? लास्ट लेटर ओ, ओ का अपोजिट एल, सेकेंड लेटर, और यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या आएगा? एल। ठीक है, सेकेंड लेटर ओ, और डी का अपोजिट 23।
ओ का अपोजिट एल, ठीक है, सेकेंड लेटर ओ, और एस का अपोजिट क्या आएगा, सॉरी एस की पोजीशन क्या आएगी 19। किसी में है क्या, नहीं है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर क्रिएचर। ई का अपोजिट वी, वी से स्टार्ट होगा, ठीक है, सेकेंड लेटर क्या होगा आर, और सी का नंबर 3, VR3। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, थर्ड वन। व्हाट इज द कोड फॉर सॉल्वर, सॉल्वर की कोड बोली गई है, आर का अपोजिट आई, ओ, एस का अपोजिट, एस का नंबर 19। तो देखो भाई IO19, IO19 किस आंसर है क्या, इसके अपोजिट की पोजीशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे गिवन नहीं है। आर का अपोजिट क्या होगा आई, सेकेंड लेटर ओ, और एस का नंबर क्या होगा 19, आर 19 यहाँ पे किसी में भी नहीं आया है। आपका ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दीज, सॉरी यहाँ पे आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ये चीज़ें क्लियर है, चलिए आज हम यहीं ओवर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।